हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बैठी थी दोपहर में, खाली थी, फ्री थी, तो मैंने सोचा कि आज आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर करूं। और ये कुछ बातें नहीं हैं फ्रेंड्स, ये मेरे जीवन की रियलिटी है, सच्चाई है। एक बहुत ही भयानक सच्चाई और बहुत ही डरावनी सच्चाई, जिसको मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। मैं अपने जीवन की कुछ घटनाएं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो और फैमिली तो हर बार शेयर करी जाती है। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स। अभी मैं सोच रही हूँ मैं कहीं बैठ जाऊँ, मैं कहीं बैठ के तो अपनी कहानी सुनाऊँ आप लोग को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि टाइम लंबी लंबी कहानी है, मतलब कहानी नहीं, रियलिटी है, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं बैठ के आराम से बताऊंगी आप लोग के साथ, तो बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये उस समय की बात है, उस टाइम की, जब मेरे बच्चे छोटे हुआ करते थे। अब तो मेरे बच्चे दोनों बड़े हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो उस समय मेरा बेटा करीब 3 साल का था और मेरी बेटी गोद में थी। तो मेरे हस्बैंड को, मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पति फ़ौज में हैं, तो सीआरपीएफ में हैं। तो उनको मतलब छुट्टी छुट्टी तो मिलती है, जो मिलती है सो, लेकिन उनको जैसे फैमिली को साथ में ले जाने का टाइम बहुत कम मिलता है। लोग को कहीं कहीं ऐसा लोकेशन मिलता है, कहीं कहीं जगह मिलती है जहाँ पे ये लोग अपनी फैमिली रख सकते हैं। तो मेरे पति को मतलब फैमिली रखने का एक चांस मिला था, अच्छा मतलब अच्छी जगह पोस्टिंग हुई थी, तो वो सोचे कि मैं ला के रखूँ कुछ महीने तक। तो वो मुझे बोकारो में ले गए थे। बोकारो उधर धनबाद के पास पड़ता है। वहाँ पे एक पंजाबी मतलब पंजाबी हिंदू पंजाबी थे। पंजाबी कई तरह के होते हैं ना, तो सिख पंजाबी होते हैं, हिंदू पंजाबी होते हैं। तो वो हिंदू पंजाबी थे। उनका उनका मकान था, तो हम लोग किराए पे वहाँ पे रहने गए थे। तो वो लोग बस मतलब कि उनके एक बेटा एक बहू थे, और मतलब वो सास, मतलब 3 लोग, माँ बेटा और बहू, बस 3 लोग रहते थे। उनके हस्बैंड नहीं थे और बहू के कोई बच्चे भी नहीं थे। तो वहीं पे हम लोग गए थे, और हमारा उनका मकान जैसे 3 फ्लोर का था। नीचे वो लोग मकान मालकिन रहती थी, और उसके ऊपर बीच में सेकंड में एक, वो भी पंजाबी ही थे लेकिन उनकी फैमिली नहीं थी। वो मतलब रात में आते थे बस, हम लोग तो कभी उनको देख ही नहीं पाते थे। वो भी काफ़ी एजेड थे, तो वो रात में बस आते थे और रात भर रहते थे, फिर सुबह चले जाते थे, कहीं कुछ काम करते थे। और बाकी तीसरे फ्लोर पे हम लोग रहते थे। वहाँ पे 2 कमरे, 2, हाँ 2 कमरे थे, और लैट्रिन किचन बाथरूम था। और जैसे कि पीछे से मतलब इस घर का सीढ़ी जो है, हम लोग गली की तरफ से जाते हैं तो पीछे से सीढ़ी था उस पर चढ़ने का। तो पीछे से चढ़ के हम लोग छत ऊपर जाते थे अपने रूम में। और सीढ़ी सीढ़ी पर चढ़ने के बाद हम लोग अपने रूम में हो जाते थे। और उसके बाद दरवाज़ा अगर बंद कर लिए तो कोई अंदर नहीं जा सकता था। और जैसे बालकनी हुआ ना, तो बालकनी सबकी छोटी रहती थी और रहती है, लेकिन हमारी जो बालकनी थी बहुत बड़ी थी। जैसे कि बालकनी खूब बहुत बड़ा, जगह जगह काफ़ी था, छत टाइप पे वैसी बालकनी थी हमारी। तो वहाँ पे चारपाई डाल के हम लोग शाम को हवा भी लेते थे, आराम से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये तो होगा हम, मतलब उनका घर कैसा था। तो वहाँ पे पहले तो एक आध महीने बीते, तो हम लोग को मतलब अच्छे से रहते थे, कुछ उतना महसूस नहीं हुआ, कुछ ऐसा बात ही नहीं हुआ। तो वो मकान मालकिन बोली कि
तुम आकर नीचे मतलब नीचे आया करो, अकेले ऊपर रहती हो, अकेले बोर होती होगी, तो बच्चों को भी लेकर आया करो। हमारे घर में भी बच्चे नहीं हैं तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। तो मैं भी सोची कि ठीक है, ठीक बोल रही हैं। तो मैं शाम को जब फ्री होती थी तो नीचे जाती थी। तो एक बार मैं नीचे गई, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। तो एक बार मैं नीचे गई थी, मतलब एक बार मैं नीचे जाके मकान मालकिन से बात कर रही थी और बेटी को अपने गोद में ली हुई थी और बेटा मेरा खेल रहा था। बगल से 2 बच्चे आए थे, उसी के साथ मेरा बेटा खेल रहा था। तो ऐसा हुआ कि फिर उसके बाद मेरा बेटा मुझे दिखा नहीं, तो मैं सोची किधर गया, जैसे क्योंकि मैं बात करती थी तो लेकिन मेरा पूरा ध्यान मेरे बच्चों पर ही रहता था। तो मैं उठ के देखने चली गई कि मेरा किधर गया मेरा बेटा शिबू, किधर गया। तो दोनों बच्चों से पूछी तो वो दोनों जैसे सोफ़ा था तो सोफ़े पे बैठे थे दोनों बच्चों, एक इस साइड बैठा था, एक उस साइड। तो मैं पूछी कि मेरा बेटा कहाँ गया, तुम लोग के साथ खेल रहा था। तो वो बोला कि नहीं आंटी, हम लोग नहीं जानते हैं, पता नहीं कहाँ है। और उन लोग से ऐसे पूछ ही रही हूँ, लेकिन वो लोग बता नहीं रहे हैं। तब तक मेरा निगाह ऐसे सोफ़े के बीच में पड़ता है और थोड़ा-सा जैसे लगता है कि कुछ ऐसे हिलने की आवाज़ आती है। मतलब हिलने का जैसे लगता है, मुझे दिखाई देता है, आवाज़ नहीं आती, हिलने का मुझे दिखता है। मैं दोनों बच्चों को ऐसे जल्दी-जल्दी खींच के उधर कर देती हूँ और तुरंत सोफ़ा का जो वो था, गद्दा था, उसको उठाती तो उसके नीचे मेरा बेटा था। फिर मेरा तो समझिए कि क्या हालत हुई उस समय। अगर मैं 2 मिनट अगर उसको ना निकाली हुई होती ना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। तो मेरा बेटा साँस नहीं ले पा रहा था, अंदर एकदम घुट रहा था। तो मैंने निकाला उसको, अच्छे से सहलाया-वहलाया, पानी पिलाया, मुँह धुलाया, तो जाके वो सही हुआ। फिर उसके बाद मैं उन दोनों की मम्मियों से बहुत बहुत उन दोनों को बहुत डाँटी, दोनों बच्चों को। और भाई दिमाग तो बहुत ख़राब हुआ था, उनकी मम्मी को भी खूब सुनाई मैं। तो मकान मालकिन समझाई कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना। तो अब जानते हैं मकान मालकिन से भी थोड़ा-सा मेरा, अब भाई बच्चों के मामले में इतना, अगर 2 मिनट में क्या से क्या हो जाता तो आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीत रहा था। तो उसके बाद मैंने, जब मेरे पति आते हैं तो मैं उनसे बताती हूँ, तो वो मुझे बहुत डाँटते हैं। भाई बच्चों के मामले में तो हाँ, वो तो मुझे मतलब उनको बर्दाश्त नहीं होता कि बच्चों को कुछ भी दिक्कत हो। हाँ, तो वो मुझे ही डाँटने लगे कि तुमको बात करना ज़रूरी रहता है, तुम जाती हो बात करने, आज के बाद तुम नहीं जाना, मतलब नीचे बात करने नहीं जाना है तुमको। तो भाई मैं भी समझ सकती हूँ कि हाँ, मैं खुद नहीं जाती। तो उसके बाद से मैंने नीचे जाना बंद कर दिया। तो वो बोले कि मैं ही मतलब हर चीज़, वो भी सब्ज़ी सब कुछ वही लाते थे, मैं बस बच्चों को देखती थी, ऊपर का घर में का काम करती थी, बच्चों को देखती थी। बोले पहले बच्चों को देखना है, बाद में हर चीज़ होगा। तो फिर मैंने जाना बंद कर दिया नीचे। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेरी बेटी मतलब छोटी थी, जैसे मैंने बताया, बस बैठ मतलब कहीं बैठा देती थी तो वो बैठी रहती थी। मतलब छोटी थी। और मेरा बेटा मतलब एक दिन सो रहा था, मेरी बेटी ऐसे बैठी थी और मैं बेटी से कुछ दूर पे कपड़े प्रेस कर रही थी। तो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तो मैं कुछ मतलब प्रेस ऐसे रख के खड़ा करके, और मैं कुछ पानी लेने गई, बगल में ही, ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब रूम से निकलो बस किचन। तो वहीं मैं किचन में पानी लेने गई, आई तो पता नहीं कैसे मेरी बेटी प्रेस को अपने ऊपर गिरा ली थी, जबकि बेटी वहाँ काफ़ी दूर बैठी थी, प्रेस मैं इधर कर रही थी। तो मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा कि शायद मैं ही प्रेस को इधर इसके पास रख दी थी, तभी ये गिरा ली। तो मैंने ये सोचा कि पता नहीं मेरी ही लापरवाही से गिर गया। तो चलो अच्छा ये भी हो गया। तो मेरे हस्बैंड आए तो फिर मुझे देखे कि लापरवाही करती हो बच्चों को, बच्चों को केयर नहीं करती हो, ध्यान नहीं रख पाती हो। भाई हम लोग दोनों गए, उसका अच्छे से दवाई ववाई कराए। तो उसके पैर में अभी भी हल्का सा, मतलब ध्यान से बहुत देखेंगे तो एकदम पैर में थोड़ा सा निशान लगता है कि हाँ कुछ है, जैसे तिल की तरह। अब तो है, अब तो बड़ी हो गई है तो नहीं पता चलता, लेकिन उस टाइम काफ़ी जल गई थी। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मतलब ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब तो भाई हो जाती हैं, किसी के साथ भी हो सकता है, ये तो ऐसे ही। तो लेकिन इसके बाद जो मैं बताऊंगी वो थोड़ा मतलब सोचने वाली चीज़ होगी।
तो उसके बाद क्या होता है कि ये ऐसा देखिए 1 महीना बीता था मेरा, तो उसके बाद से ये सब होने लगा था। दूसरे, तीसरे दिन, चौथे मतलब हर 3-4 दिन के बाद ऐसे-ऐसे होता था। पहले वो नीचे और फिर नीचे मेरे बेटे को जब बच्चे दबाते हैं, फिर उसके बाद ऊपर मेरी बेटी जलती है, फिर तीसरी बार अभी ये एक दिन क्या हुआ कि हम लोग सोए थे, मेरे हस्बैंड भी सोए थे। जबकि ये सोचिए कि फ़ौजी मतलब फ़ौज में जो है तो उसको इतना चौकन्ना उन लोग की ड्यूटी होती है कि मतलब थोड़ा-सा भी आहट होने पर उनकी इन लोग की आँख तुरंत खुल जाती है। तो हम भी सोए थे, ये भी सोए थे अंदर रूम में, मेरे बच्चे भी दोनों सोए थे। और पता नहीं कैसे कौन आता है कैसे नहीं, जबकि सीढ़ी का दरवाज़ा हम लोग अंदर से बंद किए थे, बालकनी का दरवाज़ा अंदर से बंद किए थे। अब पता नहीं कैसे मतलब सुबह उठते हैं तो हमारे किचन का सारा सामान गायब है, सारे बर्तन गायब हैं, बाल्टी वगैरह सब गायब हैं, बाथरूम का और क्या बोलते हैं कपड़े-उपड़े सब गायब थे। मतलब कि बस सोए थे, वो चारपाई थी, हम लोग आराम से सोए हैं, हम भी सेफ़ हैं, बच्चे भी सेफ़ हैं, कुछ नहीं, बस सामान गायब है और दरवाज़ा अंदर से बंद है। मतलब हम लोग और बाहर से बालकनी में चढ़ने के लिए किसी का मतलब कोई जगह नहीं था। 3rd फ्लोर पर कैसे कोई आ सकता है बालकनी से। तो फिर हम लोग बहुत मतलब कि सोचने पे मजबूर हो गए, मकान मालकिन से बताया कि हमारे से चोरी हो गई। भाई यही तो सब कहेंगे चोरी हो गई, हम लोग भी यही सोचे कि चोरी हो गई, लेकिन चोरी हुई तो कैसे हुई? दरवाज़ा दोनों तरफ से अंदर से बंद है, बालकनी का भी दरवाज़ा हम लोग अंदर से बंद किए हैं, सीढ़ी का भी बंद किए हैं, तो चोरी हुई तो कहाँ से कैसे हुई और कहाँ गए लोग? अगर गए भी हैं तो दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, दरवाज़ा भी बंद है। तो फिर हम लोग ये सोचे कि चोर को तो भाई बहुत दिमाग होता है, कैसे-कैसे चोरी हो जाता है, ये तो मतलब कोई नहीं जान पाता, किसी घर में चोरी होती तो कोई नहीं जान पाता। तो हम लोग भी ऐसा सोचे कि हो गया होगा बाय चांस। तो तो सारा दिन हम लोग परेशान थे, किस में बनाएँ, किस में खाएँ, क्या करें, कैसे? तो ऐसे-ऐसे शाम होती है तो जो मकान मालकिन थी उनके बेटा और बहू थे ना, वो मैंने बताया था आपको कि उनका बेटा जो है वो आता है, दरवाज़ा हम लोग को खुलवाता है तो बोलता है कि टंकी मतलब मोटर चला रहे हैं, ये पानी वाला जो मोटर होता है, टंकी भर रही है लेकिन पानी नहीं आ रहा है, नल में पानी नहीं आ रहा है, पता नहीं देखना पड़ेगा। तो और टंकी कहाँ रखी हुई थी, मतलब हम लोग का जो रूम था उसके छत के ऊपर, मतलब ऊपर, और वहाँ पे जाने का कोई मतलब वो मतलब न सीढ़ी थी न कुछ था, बस जैसे साइड में कभी आप किसी छत को देखे होंगे, साइड में से ईंटें ऐसे खुले नहीं रहते हैं, ऐसे ईंटें, तो उन ईंटों पे चढ़ के छत पे जाना पड़ता था। तो वो आया और बालकनी का दरवाज़ा खोला, बालकनी पर से चढ़ के ऊपर गया तो देखा मेरे सारे बर्तन, सारे कपड़े, सारे मतलब सब कुछ वहीं पे थे, सब कुछ वहीं पे थे। और कुछ कपड़े थे वो मतलब टंकी में डाला गया था, इसीलिए वो पानी नहीं जा रहा था, मतलब शायद जाम हो गया होगा या कुछ भी, तो इसीलिए पानी नीचे नहीं जा रहा था। तो अच्छा, तो बताया कि आपके सारा मतलब सब सामान इधर है। तभी हम लोग एक बार तो खुश हुए कि चलो हम लोग का सामान मिल गया, नहीं तो बहुत परेशानी होती। हालाँकि वहाँ पे ज़्यादा सामान हम लोग नहीं यूज़ करते थे, भाई कुछ महीने के लिए गए थे तो अपना जो काम चलाने वाला था वही, लेकिन उसी में तो हम लोग को भी दिक्कत हो जाती ना, खाना किसमें बनाते, कैसे खाते, क्या करते, और कपड़े क्या मतलब इकट्ठे इतने कपड़े भी चोरी हो जाते हैं तो फिर इंसान तुरंत इकट्ठे नहीं ले पाता। तो अच्छा वो सब मिल गए, तो फिर भी हम लोग सोचने लगे कि ऊपर कोई ले तो गया, कैसे ले गया, जबकि दरवाज़ा अंदर से दोनों बंद है, क्या ऊपर से ऐसे कैसे मतलब सीढ़ी भी नहीं है कि इतना सामान, इतना बड़े बर्तन, टब, बाल्टी, ये सब ऐसे सीढ़ी पर चढ़ के आराम से ले जाके रख दे। हाँ, ये भी तो नहीं है, लेकिन अच्छा उसको भी चलो हम लोग सोचे कि चलो अच्छा मिल गया, हमारा सामान छोड़ो। तो क्या होता है कि अच्छा ये भी हो गया। फिर उसके बाद फिर 4-5 दिन बीता, 4-5 दिन बीता तो एक दिन फुल्की वाला आया था। फुल्की जो लोग नहीं जानते होंगे उनको मैं बता दूं कि शायद आप लोग के यहाँ गोलगप्पे, पानी पूरी,
फुल्की, ये सब एक ही नाम से जाने जाते हैं, तो हमारे यहाँ फुल्की बोलते हैं उसको। तो फुल्की वाला आया था तो बालकनी से, जो कि हमारी बालकनी बहुत बड़ी थी, जैसे छत होता है ना वैसी थी हमारी बालकनी। हम लोग वहीं बैठे थे, तो मैं थी, मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों, बेटा मेरा खेल रहा था, तब से फुल्की वाला आया तो आवाज़ सुनाई दी। तो मेरा बेटा मतलब बोला कि मम्मी मुझे फुल्की खाना है। तो मैं उसको समझाई कि रहने दो बेटा, अब नीचे हम लोग चलेंगे, इतना नीचे जाएंगे फिर आएंगे, तो रहने दो, पापा से मंगा देंगे। तो जिद करने लगा, नहीं माना। हम कहे कि चलो अच्छा ठीक है। तो मैं ऊपर से बोली, भैया फुल्की वाले भैया से बोली कि भैया आप जो है मैं ऊपर से पैसे गिरा दे रही हूँ, आप फुल्की दे दो, मेरा बेटा जा रहा है, आप फुल्की दे दो। तो बोला ठीक है मैडम, आप पैसे गिरा दीजिए और भेज दीजिए, मैं दे दूँगा पैक करके। तो मेरा बेटा, मैं सीढ़ी का दरवाज़ा खोल देती हूँ और वो जाता है, और सीढ़ी पर ऊपर से मैं देखती रहती हूँ बालकनी से, वो पीछे से उतर के जाता है और फुल्की लेता है और फिर आता है। मतलब ऊपर से देखती हूँ तो वो पीछे सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आता है। फिर उसके बाद मैं इधर आ जाती हूँ कि अब मेरा बेटा आएगा अंदर से, लेकिन वो मतलब कि 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, और फिर मैं सोच रही कि अभी तक आया नहीं मेरा बेटा, क्या इतना देर थोड़ी लगता है सीढ़ी पे चढ़ने में, क्या मतलब कहाँ गया। तो मैं अपनी बेटी को गोद में उठाती हूँ, बेटी को गोद में उठा के फिर जाती हूँ, देखती हूँ। तो जैसे सीढ़ी रहता है ना, तो सीढ़ी पर जो मुड़ाव बना रहता है, जैसे कि ऊपर से उतरे फिर मुड़े, मतलब फिर नीचे उतरे फिर मुड़े फिर नीचे उतरे, तो ऐसे जो मुड़ाव बना रहता है हर सीढ़ी पे, क्योंकि हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते थे। तो वहीं पे जैसे कि हम दरवाज़ा खोलते हैं तो वहीं मुड़ाव जो था वहीं पे मेरा बेटा खड़ा था और खूब हंस रहा था। तो उसको हंसता हुआ देखकर भाई कोई भी माँ रहेगी तो वो मतलब थोड़ा सा मुस्कुरा देगी कि मेरा बेटा हंस रहा है, क्यों हंस रहा है। मुझे लगा कि वो फुल्की पाके मतलब फुल्की लिया तो इसलिए हंस रहा है, और खूब तेज़ तेज़ हंस रहा था। तो मैंने भी हंसते हुए बोला कि हाँ बेटा क्या है, मतलब इतना क्यों खुश हो। तो क्या हुआ, तो बोला कि मम्मी छोटू। हम कहे छोटू। एक बार मेरा ध्यान गया कि वो फुल्की वाले को छोटू बोल रहा है क्या शायद, फिर कहा छोटू। तो हम कहे क्या छोटू, तो कह रहे कि छोटू बोल रहा है बॉल दो। तो कहे कि छोटू बोल रहा है। उनका कहाँ है बेटा छोटू, फुल्की वाला। तो बोला नहीं मम्मी छोटू ये यहीं पे, ये जो मुड़ा जहाँ खड़ा था तो वहीं दिखाने लगा कि यहीं पे छोटू था, बोल रहा है बॉल दो। तो हम कहे यहाँ पे कौन छोटू है, हाँ। तो बोल रहा है कि नहीं, अरे मम्मी बोल दो बोल रहा है छोटू। मतलब मेरा बेटा छोटा था, उतना बहुत ज़्यादा नहीं समझा पाता था, बोल नहीं पाता था, लेकिन फिर भी कह रहा है कि यहीं पे छोटू था, बोल रहा है बोल दो, और खूब हंस रहा है, खूब तेज़। तो उसके बाद मैं सोची कि इतना क्यों तेज़ हंस रहा है, और यहाँ पे कौन सा छोटू है। फिर मेरे दिमाग में आया कि शायद मैं उसको जल्दी उठा मतलब ले गई, उसको भी गोद में पकड़ के ले गई अपना अंदर करके, सीढ़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैं सोचने लगी कि कौन छोटू, मतलब किसकी बात कर रहा था। फिर उसको घर में भी मैं पूछ रही थी कौन छोटू, तो बोला मम्मी सीढ़ी पर छोटू था। छोटू बोल रहा है बॉल दो। तो मैंने उसको ज़्यादा नहीं पूछा, मतलब थोड़ी देर पूछा, फिर मैं सोचने पड़ेगी कि शायद हो सकता है कि ये जो दूसरी मंजिल पे रहते हैं हमारे नीचे वो आए होंगे, लेकिन वो तो बहुत बड़े हैं, एजेड हैं, वो भी पंजाबी थे, दाढ़ी उड़ी उनकी बहुत बड़ी थी, उनकी फैमिली यहाँ पे नहीं रहती थी, वो बस रात में आते थे। तो मैंने सोचा शायद हो सकता है उनको छोटू बोल रहा हो। तो मैंने सोचा कि हाँ, सोचती तो रह गई, लेकिन फिर मैंने कहा कि हाँ हो सकता है वही होंगे। तो मेरे हस्बैंड आए शाम को, तो मैंने पूछा कि ये नीचे वाला दरवाज़ा खुला था क्या। तो बोल रहे हैं कि नहीं वो तो रात में आते हैं ना। तो हम कहे कि नहीं, मेरा मतलब शिबू गया था नीचे फुल्की लेने, तो आया तो बोला कि मम्मी छोटू, किसी छोटू कर रहा था कि मतलब छोटू बोल रहा है बोल दो। तो वो भी मतलब वो नहीं इतना ओके वो नहीं किए, हंसने लगे, बोले बच्चा है, वो हो गया होगा, किसी को अपना कह रहा होगा। तो इतना हम लोग को मतलब दिमाग में नहीं क्या है क्या नहीं है। तो फिर हम लोग उसको टाल देते हैं। फिर दूसरे दिन क्या होता है, उसी के जस्ट दूसरे दिन हम लोग
अधिकतर मेरे पति की ऐसी ड्यूटी वहाँ पे लगी थी कि वो रात में ही आते थे। तो दूसरे दिन हम जैसे बालकनी में हम लोग अपना बैठे रहते थे, माँ बेटी बेटा, इसको भी अपना थोड़ी देर के लिए, भाई शाम को क्या करना है, जब ये आते थे तब मैं खाना वाना बनाती थी अपना, तो तब अपना देती थी सबको। तो ये क्या बोले कि मतलब हम लोग बालकनी में बैठे हुए थे। अब मैं आप लोग को बता रही हूँ और लेकिन मुझे पूरा जैसे कि दिख रहा है, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, वो घर, वो मतलब हर चीज़ मुझे, इतना दिन हो गया लेकिन मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं ऐसी बातें मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी तब तक मतलब भाई याद रहेंगी। हाँ, तो मैं कहाँ थी, हाँ, तो फिर दूसरा दिन होता है। तो दूसरे दिन क्या होता है कि मैं और मेरा बेटा मेरी बेटी तीनों बैठे थे, आराम से बातें कर रहे थे, खेल रहे थे। और उसको मतलब मैं घर में थोड़ा बहुत ABCD ऐसे कुछ पढ़ा दिया करती थी, क्योंकि वो बहुत छोटा था, 3 साल का था। तो मैं सोची कि थोड़ा बहुत इसको बताते चलूँ, तो मैं ऐसे पढ़ा देती थी। तो खड़ी थी, तो बगल में जो हमारा मकान है, मकान के बगल बाउंड्री थी, घेरा हुआ था। और उसके बाद बहुत बड़ा ग्राउंड था। तो ग्राउंड में बच्चे खेला करते थे, सब बच्चे थे, फुटबॉल, ये सब फुटबॉल वॉलीबॉल ये सब खेला करते थे सब। तो मैं खड़ी थी, तो एक लड़का बोला कि आंटी आंटी उधर से आपका बेटा मतलब वो बॉल हाथ निकाल के बॉल मांगता है क्या? तो हम कहे किधर से? तो बोला कि आंटी देखिए उधर अभी हाथ निकाल के बॉल बोल रहा है कि बॉल दो बॉल दो। तो हम कहे कि नहीं, मेरा बेटा तो मेरे पास इधर बैठा है। तो उसको मैं उठा के दिखाए कि हम कहे मेरा बेटा तो इधर है। तो बोला नहीं आंटी, उधर से आपके पीछे से जिधर सीढ़ी है उसी में से हाथ ऐसे निकलता है, बोलता है बॉल दो। हम लोग को आवाज़ भी सुनाई देती है कि बॉल दो बॉल दो। तो और लेकिन किसी बच्चे का हाथ निकलता है, ये भी बोला कि बच्चे का हाथ निकलता है। तो मतलब वो उन लोग का कहना था कि जैसे सीढ़ियाँ नहीं होती हैं, सीढ़ियाँ का जहाँ मुड़ाव होता है, तो किसी मकान में आप देखे होंगे कि जहाँ मुड़ाव रहता है तो उसके मतलब ऊपर, जैसे उसके बगल में ऐसे ऐसे दीवार में ऐसे ऐसे छेद बना हुआ रहता है, मुक्का बना रहता हुआ है, ताकि हवा आ सके और रोशनी आ सके। तो अगर आप लोग ने कहीं देखा होगा तो कई, अधिकतर तो सभी जगह रहते हैं, उसमें ऐसे बना हुआ था। लेकिन वो बना तो हुआ था, लेकिन वो बहुत ऊपर था, क्योंकि हम लोग का भी हाथ वहाँ पे नहीं जा सकता था। तो बच्चों का तो छोड़िए, बच्चों का हाथ कैसे जाएगा। वो बना था मतलब जहाँ पे मुड़ा होता है वैसे ऐसे छेद बना रहता, ढेर सारे, लेकिन वो बहुत ऊपर बना था, हम लोग भी अपना हाथ नहीं ले जा सकते थे। तो वो सब तो बाहर से बोले कि नहीं आंटी, उसमें से हाथ मतलब कोई बच्चे का कहता है, आवाज़ भी सुनाई देती है कि बॉल दो बॉल दो। भाई अब मेरे बेटे के साथ जो हुआ था, मतलब एक दिन पहले वही सेम बात, कि मेरा बेटा भी बोल रहा था मम्मी छोटू बोल रहा है बॉल दो बॉल दो, वो लोग बोल रहे हैं कि बॉल दो बॉल दो। तो हम कहे कि नहीं मेरा बेटा तो इधर है। हम कहे कि इधर से? तो बोले कि उसे। फिर मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और देखती हूँ तो वहाँ पे कोई नहीं है। सीढ़ी का जहाँ मुड़ाव है वहाँ पे कोई नहीं है। फिर उसके नीचे तक जाती हूँ तो वहाँ पे कोई नहीं है। फिर उसके बाद कोई नहीं, फिर मैं चढ़ के आती हूँ, फिर दरवाज़ा बंद कर देती हूँ सीढ़ी वाला। अब भाई साहब मुझे तो इतना उस समय पे मतलब थोड़ा डर लगा, क्योंकि जो बातें बॉल वाली बातें मेरा बेटा बोल रहा था वही बातें आज ये सब बोल रहे हैं। तो फिर मैं आई इधर बालकनी में, तो बोली कि अच्छा बताओ किस टाइम पे वो मतलब बोलता है, मतलब किस टाइम पे मांगता है बच्चा बॉल। तो बोलता है कि आंटी रोज़ करीब 5 बजे के टाइम, ऐसे ही 5 बजे, हाँ 5 बजे रोज़ कहता है बॉल दो। तो हम कहे नहीं देखो मेरा बेटा यहाँ है। तो फिर वो सब 4-5 बच्चे मतलब जो खेल रहे थे, सब चारों पाँचों चिल्लाने लगे, देखिए आंटी वो हाथ निकाल के बोल रहा है, देखिए आंटी। अब हमें तो इधर से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम तो बालकनी में है अपने, और सीढ़ी पीछे है। अब मैं तो ऐसे झाँक रही हूँ फिर भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से दिखता भी नहीं, क्योंकि हमारे पीछे साइड सीढ़ी थी, तो हम लोग आगे थे। तो अब
अब तो हम कहे कि फिर उसके बाद फिर कुछ देर बाद मैं फिर बोली, मेरा बेटा तो इधर है, अब देखो हाथ निकाल रहा है। तो बोला कि नहीं अब नहीं हो रहा है। बोला कि हम कहे चलो, बोला कि मतलब रोज़ ही ऐसे ही होता है। तो हम कहे चलो अच्छा कल ऐसे होगा तो मुझे बताना। अब उसका दूसरा दिन हुआ तब फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आए तो मैं उनसे नहीं बताई, क्योंकि अगर बताती मतलब मैं सोची कि पहले 1-2 दिन देख लूँ क्या बात है क्या नहीं। तो मैंने उनसे नहीं बताया कि बोलेंगे कि रोज़ रोज़ तुम एक ठो बताती रहती हो, इसलिए मैं उनसे नहीं बताई। तो फिर उसके बाद मैं दूसरा दिन हुआ तो उन बच्चों से मैं बोली थी कि अगर निकलेगा तो बताना। मैं 5 बजे बजा तो मैं बालकनी में हो गई मेरे दोनों बच्चों को लेकर। और फिर उसके बाद वो सब कहने लगी कि देखिए आंटी फिर निकला है। हाँ, फिर उसका मतलब कि हाथ निकाल के मांग रहा है बॉल, बोल रहा है बॉल दो। इतने में तो भाई मेरा तो एकदम जैसे कि अब मैं दरवाज़ा खोल ही नहीं रही हूँ सीढ़ी वाला, मतलब मैं उसके बाद पैक हो गई ना, बंद हो गई। और बालकनी से उसके बाद मुझे कमरे में भी जाने में डर लग रहा है कि मैं मतलब कैसे जाऊँ क्या है। हाँ, वो वहाँ नीचे तो कोई नहीं है, लेकिन रोज़ कौन बॉल मांगता है कौन। और मेरे बेटे से भी मिला था, वो खूब हंस रहा था कि छोटू बॉल दो। तो ये बात क्या है, मतलब भाई कोई भी रहेगा सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि बात क्या है ये। तो जब शाम को मेरे पति आते हैं, वो करीब उस दिन आए थे 9 बजे के करीब, 9 या 8:30 बज रहे होंगे, काफ़ी दिन हो गए, 8:30 या 9 बज रहे होंगे। तो जब वो दरवाज़ा खुलवाने लगे तो अब मैं दरवाज़ा खोल ही नहीं रही। अब डर के मारे मैं बार पूछ रही कौन है। तो बोले कि अरे मैं हूँ मैं। तो मैं बोली मैं कौन। अब मुझे मतलब इतना डर के मारे मतलब मुझे आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही थी उनकी। एक होता है ना कि डर जब आपको मतलब एकदम लगता है तो आप आवाज़ भी नहीं समझ में आता। तो बोले कि खोलो, डांटने लगे वो कि खोलो जल्दी, इतना मतलब गर्मी में यहाँ पे खड़ा हूँ और तुम दरवाज़ा नहीं खोलो जल्दी, पागल हो गई हो क्या, ऐसे बोलने लगे। तो मैंने दरवाज़ा खोला और तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया एकदम घबराहट कर, और तुरंत मैं उनको नहीं बताई। बोले दरवाज़ा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा रही थी। तो हम कहे कि बस ऐसे ही। तो उनको पानी वानी देती हूँ मैं, उसके बाद खाना बनाती हूँ, खाना उनको देती हूँ, खाना खा लेते हैं। फिर उसके बाद मैं पूरी स्टोरी उनको बताती हूँ कि उस दिन मैं आपसे बोली थी ना कि वो मतलब मेरे बेटे से, शिबू नाम है, तो मेरे बेटे से मेरा बेटा कह रहा था कि छोटू बॉल दो। तो वो कोई मतलब इत्तेफाक नहीं था, मतलब अभी वो बगल वाले बच्चे भी बोल रहे हैं कि आंटी उसमें से हाथ निकलता है, जबकि उतना ऊपर हाथ हम लोग का भी नहीं जाएगा, उसमें हाथ कहाँ से निकलता है। बोले बच्चों का हाथ निकलता है और बॉल मांगता है। तो लेकिन और 2 दिन पहले मेरा बेटा, जब से ये लोग नहीं बताए थे तभी से मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मी छोटू कह रहा है बॉल दो। मेरे बेटे से भी मिला, कौन है क्या है इनको मैं बताई। अब मतलब कि अब ये भी मतलब टेंशन में इतना आ गए। और फिर उसके बाद हमारे घर चोरी भी हुई, कैसे हुआ मतलब एक रहस्यमय, सोचिए कि रहस्यमय तरीके से चोरी भी हुआ। ना हम लोग को कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, ना तो सामान भी कुछ नहीं गया, मतलब सोने गोल्ड वगैरह की ये सब चीज़ें कुछ चोरी भी नहीं हुई, लेकिन बस सामान कैसे ऊपर चला गया। और ये सारी बातें मतलब सोचने में पड़ गए। तो फिर एक दिन मैं ऐसे मतलब बालकनी में अपने खड़ी थी, तो सामने वाली बगल में तो थोड़ा दूर पे मतलब घर उनका था। हालांकि ऊपर वो आ नहीं जा सकते थे, लेकिन बात करने में कर लेते थे हम लोग। तो उनसे मैं बताने लगी कि मेरे बेटा ऐसे नहीं, उनसे मैं बोली कि मतलब कि ये बगल वाले, अपने बेटे को नहीं बताई मैं कि मेरा बेटा के साथ क्या मतलब मिला था कोई छोटू या कुछ नहीं। तो हम कहे कि वैसे बात कर रही थी तो बताए कि वो बगल वाले बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें से कोई बच्चा ऐसे बॉल मांगता है, किसी का हाथ निकलता है बॉल मांगता है। बस इतना ही मैं बोली थी। तब वो बताई कि ऐसा है कि आप लोग ये रूम खाली कर दो। उनकी क्यों, क्या बात है, क्या बात है बताइए। तो हम लोग की जैसे हमेशा उनसे बात नहीं होती थी, कभी कभी ऐसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कभी कभी बोल दिए, दिखते थे तो बोल दिए, नहीं तो नहीं, उतना तो
वो बताए कि ऐसा है कि आप लोग रूम छोड़ दो। और जबकि मैंने छोटू का नाम भी नहीं लिया था, तो वो बोली कि इनका मकान मालकिन की बहू का एक बेटा था, वो बॉल खेलता था, वो छत पर से गिर गया था, छोटा था, ख़त्म हो गया था, उसका नाम छोटू था। ओह माय गॉड! अब आप सोचिए कि उसका नाम छोटू था। इतना सुनते ही तो मेरा सर एकदम घूमने लगा कि मैंने छोटू का नाम बताया भी नहीं, और उसका नाम वो बोल रहे हैं कि छोटू था। मतलब छोटू वो लोग बुलाते थे उनके, और वो गिर के मर गया। फिर उसके बाद उनकी बहू एक दो बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन पता नहीं क्या होता है, बच्चा मर जाता है, पेट में ही बच्चा मतलब ख़त्म हो जाता है। मतलब एक आध बार हो के भी ख़त्म हो जाता है, मतलब उनके बच्चे रह भी ही नहीं पा रहे हैं। इतना सुनते ही भगवान जाने मेरे क्या हुआ, मुझे कैसा लगा। फिर मैं अपने पति से फ़ोन करके तुरंत बोली, ये आप जल्दी से जल्दी रूम खाली करिए, और नहीं तो क्या से क्या यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि मैं सुनी हूँ कि भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन मतलब बच्चे मर जाते हैं तो हम उम्र को खोजते हैं साथ में रहने के लिए, खेलने के लिए। तो भाई दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं अभी तक। उस टाइम की तो बात छोड़िए। फिर उसके बाद मैंने अब ये भी मतलब दिन रात करके एक ही मतलब 1-2 दिन में दूसरे दिन ही रूम खोज लिए, और मुझे तुरंत वहाँ से हटाए हम लोग को। जबकि मकान मालकिन इतना हम लोग आ रहे थे, तो वो ना गुस्सा बहुत थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि क्यों तुम लोग क्यों जा रही हो। जबकि हर चीज़ जानती थी, उसे सब कुछ मालूम था। वो बगल वाले ने सब बताया कि उसे सब कुछ मालूम है, और आप लोग चले जाइए यहाँ से। वो सब जानती है। और मतलब फिर उसके बाद उसका बच्चा हो सकता है, उसके बहू को बच्चा होते शायद। तो अब उसके बाद हम लोग 2 दिन में, वो मकान मालकिन बोले चाहे ना बोले, हम लोग उसका मकान छोड़ दिए, आके दूसरी जगह रहने लगे। फिर आराम से हमारा बच्चा भी सेफ़ हो गया, हम लोग भी सेफ़ हो गए। तो फ्रेंड्स बहुत लंबी कहानी थी, लेकिन ये रियल कहानी थी, बहुत भयंकर कहानी थी, बहुत डरावनी है। जबकि ये सच्चाई है, मैं डरती नहीं हूँ और इतना मानती भी नहीं, लेकिन जो आपके साथ हुआ है हकीकत में, तो भाई आप झुठला नहीं सकते हो। और मैं हमेशा पॉजिटिव बातें सोचती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ, और बच्चों को भी पॉजिटिव रखती हूँ। तो मेरे बच्चे भी ये सब नहीं मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं उनको कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, जिसके साथ हो जाता है ना, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये थी हमारे लाइफ की बहुत ही भयंकर, बहुत ही डरावनी कहानी। और शायद ये चीज़ें होती हैं, शायद नहीं होती हैं, आप जो मानिए, जैसा मानिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रियलिटी की कहानी ना अच्छी लगी हो, तो कहानी नहीं, ये हकीकत बात है, हमारे जीवन की सच्चाई है। अगर नहीं पसंद आती हो तो आप लोग बता दीजिएगा, आगे से मैं नहीं बताऊंगी कुछ जीवन की कोई बातें। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसी ये तो रियलिटी थी, रियलिटी बार बार नहीं होती, भगवान कहे ना हो। तो मिलते हैं और एक अच्छी और पॉजिटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।